नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ वैद्य रितिका गौतम। लगातार हम आपके साथ लाइव जुड़ते हैं विभिन्न विषयों के साथ। और आज के समय में अभी हम बात करने वाले हैं बिहार की, क्योंकि बिहार में देखिए इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्होंने महिला संवाद यात्रा निकाली है। अब ये जो यात्रा है वो बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। बस इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष चंद्रा भी लाइव जुड़े हुए हैं। आशुतोष, नीतीश कुमार ने देखिए महिला संवाद यात्रा निकाली है, क्या लगता है कितना इम्पैक्टफुल पड़ने वाला है ये नीतीश कुमार उनकी पार्टी के लिए, और कितना नुकसानदेह हो सकता है ये आरजेडी के लिए? नहीं, बिल्कुल। सबसे पहली बात तो समझनी होगी कि महिला संवाद यात्रा कितने जगहों पर निकाली जाएगी और इसकी अहमियत क्या है। और स्वाभाविक तौर पर सवाल लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इस यात्रा की जरूरत क्यों आन पड़ी। तो आपको याद होगा कि एक वक्त था जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में थे और जब चुनाव होते थे तो वोटिंग से पहले ये कहा जाता था कि अब जिन्न निकलेगा, यानी अगर काउंटिंग हो रही है, कहीं पर लालू पिछड़ रहे हैं तो ये कहा जाता था कि जिन्न निकलेगा। तो लालू प्रसाद यादव का जो जिन्न था वो दूसरे तरीके का था, कुछ जातीय समीकरण था। लेकिन आपको समझना होगा कि जिन्न सिर्फ लालू प्रसाद यादव का ही नहीं, लालू प्रसाद यादव की तरफ से ही नहीं निकाला जाता था, बल्कि नीतीश कुमार भी जिन्न निकालते हैं। और नीतीश कुमार का जिन्न कैसा होता है वो भी हम आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार किस तरह के जिन्न निकालते हैं चुनाव में, वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले महिला संवाद यात्रा के बारे में बात कर ले। 70,000 जगहों पर आने वाले अगले 2 महीने में 70,000 जगहों पर महिला संवाद यात्रा के तहत संवाद कार्यक्रम होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये यात्रा ग्रामीण विकास विभाग के तरफ से निकाली जा रही है और जिसके मंत्री हैं श्रवण कुमार, और नीतीश कुमार के बेहद ही खास मंत्री हैं श्रवण कुमार। अब जरा स्ट्रैटेजी समझिए कि आखिर क्यों निकाली जा रही है ये यात्रा। 600 जगहों पर हर दिन ये यात्रा जो है वो पहुंचेगी और 600 जगहों पर संवाद किया जाएगा महिलाओं के साथ। अब अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है, क्योंकि मुझे याद है कि लगभग 2-3 महीने से हम लोग सुन रहे थे कि संवाद यात्रा निकलेगी, क्योंकि इतने बड़े यात्रा को सफल बनाना बहुत बड़ी चुनौती भी है। और जेडीयू को लगता है कि इस यात्रा के जरिए वो 2 करोड़ महिलाओं तक सीधा संपर्क करेंगे। तो ये जो आंकड़े मैं इसलिए बता रहा था कि लक्ष्य आप समझ लीजिए, जेडीयू का क्या लक्ष्य है, सरकार का क्या लक्ष्य है। हालांकि ये जेडीयू का कार्यक्रम नहीं है, ये सरकार का कार्यक्रम है। अब समझिए इसके पीछे क्या क्या स्ट्रैटेजी है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 करोड़ महिलाओं तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना एक लक्ष्य है। सरकार किस तरह की योजनाएं चला रही है, सरकार महिलाओं को लेकर के किन योजनाओं का लाभ दे रही है और महिलाएं किन किन योजनाओं का लाभ ले सकती हैं, ये मुख्य मकसद है। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए सरकार ने, यानी नीतीश कुमार ने किस तरह की कोशिशें की हैं, इस यात्रा के जरिए ये बताने की कोशिश की जाएगी महिलाओं को। अब थोड़ा और आगे चलते हैं कि आखिर इस यात्रा से होगा क्या। अब देखिएगा कि नीतीश कुमार का साफ तौर पर फोकस है, यानी नीतीश कुमार जो आधी आबादी है उस पर भरोसा करते हैं। और नीतीश कुमार ने, आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जो भी स्कीम लेकर आते हैं या फिर जो भी सरकार की योजनाएं चल रही है, महिलाओं का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। और ये भी माना जाता है कि बुरे से बुरे हालात में भी महिलाएं नीतीश कुमार को पसंद करती हैं, उनके कामकाज की सराहना करती हैं, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं ऐसी चल रही है जिसमें महिलाओं को नीतीश लेकिन कुमार ने आशुतोष, सीधा। यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ महिलाओं से संवाद करना इतना भरी काफी है? मतलब महिलाओं पर इतना ज्यादा सिर्फ फोकस किया जा रहा है। और अगर ओवरऑल बिहार की बात करें तो हम देख रहे हैं तेजस्वी यादव, वो भी यात्रा उन्होंने की। पीके अभी बहुत ज्यादा वो चर्चा में रहे, उनकी पार्टी जन सुराज की तरफ से भी यात्रा निकाली गई। तो क्या सिर्फ यात्रा भर निकालने भर से ही काफी है इस चुनाव में? नहीं, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी आप समझिए। लेकिन इस यात्रा में कौन सी महिलाएं शामिल होंगी आप वो भी समझिए। मैं बता रहा हूँ, वो ये अंदर की बात है, ये अंदर की खबर है।
कुछ दिनों पहले जी। नीतीश कुमार यात्रा पर निकले थे और नीतीश कुमार ने यात्रा के जरिए आपने देखा होगा कई स्टॉल्स बनाए जाते थे और जीविका दीदियों से नीतीश कुमार सबसे पहले जाकर मिलते थे। तो जीविका दीदियों का जो समूह होता था ना बहुत छोटा होता था और ये सिंबॉलिक मैसेज देने के लिए होता था और खास तौर से उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार जीविका दीदियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान भी देते थे, उनसे संवाद भी करते थे और उनका फोकस था कि इस यात्रा के जरिए ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सशक्त किया जाए। हालांकि जिलों में जब यात्रा हो रही थी तो जिलों की जो स्कीम्स थी उसकी भी समीक्षा नीतीश कुमार ने की थी। लेकिन जीविका दीदियां इतनी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने पूछा कि इन यात्राओं के जरिए क्या होगा, आप अंदाजा लगाइए 2 करोड़ महिलाओं को टच करने का लक्ष्य है। 2 करोड़ महिलाएं टच होंगी तो एक परिवार में मान लीजिए 5 सदस्य होंगे और 5 सदस्य होंगे और महिलाएं जो होती हैं वो आप समझिए कि पूरे घर को चलाती हैं और स्वाभाविक तौर पर बिल्कुल। अगर घर में अगर एक महिला है तो 2-3 महिलाएं जरूर होती हैं। और मैं वही जी। बता रहा था कि आप अगर शुरू से देखेंगी तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% का आरक्षण नीतीश कुमार ने दिया, शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण नीतीश कुमार ने दिया, पुलिस बहाली में नीतीश कुमार ने आरक्षण दिया महिलाओं को और स्वाभाविक तौर पर यही वजह है कि नीतीश कुमार का क्रेज जो है महिलाओं के बीच में बहुत ज्यादा है, इसको मानना पड़ेगा। और महिलाएं जो होती हैं साइलेंट वोटर होती है, ये जो जिन्न की बात मैं कह रहा था, आप समझिए ये वही जिन्न है इसके बारे में लालू प्रसाद यादव कहते थे कि उनका जिन्न निकलेगा, उनका जिन्न अभी भी बक्से में बंद है, वो निकलेगा। तो वो बात करते थे दलित वोटरों की बात करते थे, पिछड़े अति पिछड़े वोटरों की बात करते थे, जो साइलेंट वोटर होते हैं, जो बोलते नहीं है, अपना सिर्फ काम करके चले आते हैं। तो ये जो साइलेंट वोटर है ये महिलाएं ही हैं नीतीश कुमार के लिए और ये माना जाता है कि नीतीश कुमार अगर आज की तारीख में सत्ता तक है तो उनमें महिला वोटरों की बहुत बड़ी तादाद है। आप सबको जात में बांट सकते हैं क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स जो है वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है और रिलीजन बेस्ड भी पॉलिटिक्स हो जाती है। लेकिन जब बात आधी आबादी की होती है तो वो कास्ट से अलग होती है, रिलीजन से अलग होती है। तो ये आधी आबादी आप अंदाजा लगाइए कि ये बहुत बड़ा साइलेंट वोट बैंक है जिसको नीतीश कुमार ये मानते हैं कि ये हमारे साथ रहेंगी और उनमें से 2 करोड़ आबादी को यानी 2 करोड़ महिला वोटरों को संपर्क करके अगर नॉक किया जाए, उन्हें बताया जाए कि आपके लिए नीतीश कुमार ने क्या काम किया है, कितनी योजनाएं चल रही हैं, इसका कैसे फायदा मिल रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ये बात जरूर अलग है कि तेजस्वी यादव ने भी यात्रा की, तेजस्वी यादव ने भी घोषणा कर दी कि अगर उनकी सरकार बनती है तो मां बहन सम्मान योजना बुलाएंगे, हर महीने पैसे दिए जाएंगे। लेकिन उसका काट क्या होगा? उसका काट यही यात्रा है, आकर बताया जाएगा, महिलाओं को बताया जाएगा, उनको जानकारी दी जाएगी कि आप उस प्रलोभन में ना पड़े, आपके पास जो व्यवस्था है, अभी सरकार ने जो व्यवस्था दे रखी है उसको देखें। अब आप अंदाजा लगाइए कि जीविका अभियान से कितनी महिलाएं जुड़ी हैं। 1 करोड़ 31 लाख महिलाएं इस अभियान से जुड़ी हुई हैं, यही मैं बता रहा था। ये जो 2 करोड़ का टारगेट है ना, ये सिर्फ जीविका दीदियों तक पहुंचने का टारगेट है। आप अंदाजा लगाइए ये, और ये जीविका प्रोग्राम जो है वो नीतीश सरकार का सबसे सफल प्रोग्राम माना जाता है। बहुत कम से शुरू हुआ था और आज की तारीख में 1 करोड़ 31 लाख जीविका दीदियां हैं। और इससे पहले जब नीतीश कुमार यात्रा में निकले थे तो नीतीश कुमार एक सिंबॉलिक तौर पर जीविका दीदियों से मुलाकात कर रहे थे। लेकिन जब ये यात्रा निकलेगी तो ये कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा जीविका दीदियों को टच किया जाए और उन्हें बताया मतलब जाए कि आशुतोष नीतीश कुल कुमार मिलाकर, जी मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 2 करोड़ महिलाओं तक नीतीश कुमार सीधी पहुंच बनाएंगे। तो क्या लगता है ऐसे में तेजस्वी यादव को थोड़ी सी अब डरने की जरूरत है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है जिस तरीके से आप कह रहे हैं महिलाएं साइलेंट वोटर्स होती हैं और बेस भी इसे कह सकते हैं, तो अब तो नीतीश कुमार पूरी तरीके से निकल चुके हैं अपने लक्ष्य की ओर। नहीं, ये आप बिल्कुल नहीं कह सकती हैं कि डरने की जरूरत है। प्रयास सभी करते हैं, प्रयास अपने अपने तरीके से सभी करते हैं। तेजस्वी यादव ने भी प्रयास किया है और उन्होंने घोषणा कर दी है कि हम जब आएंगे तो महिलाओं के लिए, माँ बहन के लिए जो सम्मान योजना लाएंगे वो उसका फायदा मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर, आप झारखंड की बात कर लें ना, झारखंड देख लें, एमपी देख लें, महाराष्ट्र देख लें, इस तरह की स्कीम्स काफी सफल रही हैं।
और जिस पॉलिटिकल पार्टी ने घोषणा की है या फिर जिस सरकार ने घोषणा की है उसको काफी मदद मिली है, और यही वजह है कि तेजस्वी यादव इसको लेकर सामने आए हैं। और अभी तक आप देखिएगा नीतीश सरकार ने इस तरह की कोई भी घोषणा नहीं की है। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। हो सकता है जो मैनिफेस्टो आएगा हो सकता है उसमें कुछ अलग से घोषणाएं हो जाए, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई घोषणा नहीं आई है। नीतीश सरकार अभी ये फिलहाल विश्वास रख रही है कि उनकी कोशिश है कि फिलहाल जो महिलाओं को सुविधा दी जा रही है उसकी जानकारी उन्हें नॉक किया जाए, उन्हें याद दिलाया जाए कि सरकार ने आपके लिए क्या किया है और आने वाले समय में सरकार और क्या कर सकती है। तो ये कमोबेश लबोलुबाब है, ये जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। हाँ, इतना जरूर है कि आने वाले समय में चूंकि चुनाव है, चुनाव में लोक लुभावन वादे होते हैं, मैनिफेस्टो जारी होता है। इस बार किस तरह का मैनिफेस्टो बनता है ये बहुत बड़ा सवाल है। अपने अपने तरीके से तैयारी भी हो रही होगी। हालांकि तेजस्वी यादव ने अपना मैनिफेस्टो बहुत पहले ही जारी कर दिया है, बहुत क्लियर कर दिया है, लेकिन अभी एनडीए की तरफ से कोई ऐसा मैनिफेस्टो या फिर घोषणा नहीं आई है। लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा अभियान है। 60,000 जगहों पर प्रोग्राम होने हैं, 2 करोड़ महिलाओं को टच करना है, उन्हें बताना है कि नीतीश सरकार ने उनके लिए क्या किया है। और स्वाभाविक तौर पर जेडीयू को ये उम्मीद है कि अगर ये आधी आबादी इंटैक्ट रहती है तो इसका फायदा जेडीयू को मिलेगा, नीतीश कुमार को मिलेगा, एनडीए को मिलेगा। और यही वजह है कि इस तरह के अभियान की शुरुआत की गई। आशुतोष, देखिए झारखंड विधानसभा पर अगर हम नजर डालेंगे तो हमने देखा था मैया सम्मान योजना वो एक गेम चेंजर साबित हुआ था हेमंत सोरेन के लिए। तो उसके बाद हमने देखा कि फिर तेजस्वी यादव ने भी राशि, आवाज मिल रही है आशुतोष? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हमने देखा कि तेजस्वी यादव ने भी दावा कर दिया कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम भी राशि देंगे, महिलाओं को 2100 की राशि उनके खाते में देंगे। तो क्या लगता है वहां पर भी कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिल सकता है, गेम चेंजर साबित हो सकता है? नहीं, बिल्कुल, और यही सोचकर घोषणा की गई है। ऐसा नहीं है कि ये अचानक इस तरह की घोषणा होगी, क्योंकि कई स्टेट्स को देखा गया। मैंने पहले भी कहा कि महाराष्ट्र का उदाहरण देखा गया, एमपी का उदाहरण देखा गया, जहां पर सरकार ऑलरेडी चल रही थी और वहां पर घोषणा महिलाओं के लिए, युवा लड़कियों के लिए ये घोषणा कर दी गई कि भाई आपको महीने में इतने पैसे मिलेंगे। झारखंड में भी सरकार ने योजना लाई और ये कह दिया झारखंड सरकार ने कि मैया सम्मान योजना के तहत आपको इतनी राशि दी जाएगी। स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी यादव एक कदम आगे बढ़े और उन्होंने महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए भी घोषणा कर दी कि हम अगर हमारी सरकार बनती है तो आपको ये फायदा मिलेगा। तो अपने अपने तरीके से दाव आजमाइश जरूर की जा रही है। अभी फिलहाल इस तरह की घोषणा कोई भी नीतीश सरकार की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से नहीं की गई है। लेकिन जो योजनाएं चल रही हैं, नीतीश कुमार फिलहाल उन्हीं योजनाओं के भरोसे ये कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को ये बता दिया जाए कि सरकार आपके लिए क्या कर रही है, और आगे नीतीश कुमार की सरकार रही तो आगे भी आपके लिए इस तरह के काम होते रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए कह सकते हैं बिहार में इस साल जो विधानसभा चुनाव होने उसके लिए तमाम पार्टियां तो पूरी तरीके से रेस हो ही चुकी है, लेकिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो यात्रा पर निकल चुके हैं, जहां पर जिस तरीके से आशुतोष ने बताया कि सीधे-सीधे 2 करोड़ महिलाओं के साथ वो संपर्क बनाएंगे, उनसे सीधा संवाद करेंगे, सीधी पहुंच बनाएंगे। हालांकि इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या कुछ खास रहता है इस संवाद यात्रा से, क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है और कितना इम्पैक्ट पड़ता है इस यात्रा का इस बार होने वाले चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष। और भी अन्य विषय के साथ हम इसी तरीके से आपके साथ लाइव जुड़ते रहेंगे, और क्या कुछ विषय के साथ हम आपके साथ लाइव जुड़ सके ये भी सुझाव आप हमें जरूर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे और आशुतोष हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।